नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की अगर लोगों की हेल्थ अच्छी है ना, तो वो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जापान की ओर देखिए, जापान में दो दो न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरे थे, लेकिन उसके बाद भी कितने अच्छे तरीके से जापान ने ग्रो किया है। जिस भी सेक्टर में उसने हाथ रखा उस सेक्टर में अच्छे से कामयाबी हासिल की है। जब यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे, तो उस समय आप जापान की हालत इमेजिन करो कि वहां पर एयर क्वालिटी कितनी खराब हुई होगी। ओके, तो उसके रेडिएशंस के जो इम्पैक्ट थे कितने समय तक रहे वहां पर। तो फिर भी बॉम्ब गिरने के बाद फिर भी जब दोबारा से खड़े हुए, उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 10 साल में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे अपने आप को लेकर जाएंगे। तो लेकर गए। 1960s के आसपास ही वहां पर उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी। ओके, तो ये चीजें हमें खुद से सोचनी होगी। हमारी जो विल पावर है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें सही होंगी। यहाँ पर सिर्फ अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। जितनी भी पब्लिक है जो उस पोल्यूशन या किसी भी तरह से प्रॉब्लम से जो सिचुएशन फेस कर रही है, उस पब्लिक को भी यहाँ पर जो है आगे आना होगा, इनिशिएटिव्स लेने होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल एक कमीशन बनाया गया है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में। पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें और इकोनॉमिक डायमेंशंस की भी अगर बात करें, तो अभी मैंने यहाँ पर बोला है, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी। अगर इंसान ही बीमार पड़ गया, जिसने काम करना है जाकर, वो काम ही नहीं करेगा, तो फिर प्रोडक्शन कैसी होगी। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ मशीनें अगर हम करेंगे, मशीनें ही काम करेंगी। मशीनें भी तब काम करेंगी जब बंदा प्रोग्रामिंग करके देगा। ओके, तो उसको भी कमांड चाहिए लोगों की। तो आगे बात कर रहे हैं कि इसको हमें टैकल करना है। ओके, तो इसके लिए हमें जितने भी सॉल्यूशंस यहाँ पर हम कोशिश करें कि एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस इसके निकाले जाएं विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो यहाँ पर अगर हम जो मेजरली जो फोकसिंग वाले जो विजिबल एस्पेक्ट्स हैं, अगर उनके ऊपर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उन ब्रॉडनी पॉइंट्स को हम ठीक करें। ओके, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हमें सही करना है, ताकि कि अच्छी हवा जो है हम जनता को प्रोवाइड कर सके कि आप सांस लो अच्छी हवा में। दिल्ली में अगर आप जाओगे या फिर उसके जो आसपास के रीजन में भी आप जब विजिट करोगे, तो वहां पर भी एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। तो अभी दिवाली के बाद का इंडेक्स देखना, अगर यहाँ पर क्रैकर्स यूज किए गए तो फिर उसके बाद तो और बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर जब सरकार भी एक्शन लेती है ना, तब लेती है जब मतलब बहुत पीक पे बात चली जाती है, उससे पहले वो भी कोई काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो है यही बात कर रहे हैं कि जो कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बनाया गया है एनसीआर रीजन में और उसके एडजॉइनिंग एरियाज के, उसको टैकल करने के लिए, तो उसके पास पोटेंशियल तो है कि प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी बात का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑथर जो है यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की है, उसकी जो बॉडीज है, अथॉरिटीज है, उसकी है। तो वो उनकी अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी है जो इस अभी तक जो एयर क्वालिटी को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए, सही नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो अगर काम होता भी है ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से होता है। जब बोल देते हैं कि स्टबल बर्निंग हो गई है जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर, तो उसकी वजह से दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन और खराब हो रहा है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट उन्होंने बोला था, प्रकाश जावड़ेकर, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने कहा था कि जो ये स्टबल बर्निंग का जो इम्पैक्ट है ना दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर, वो सिर्फ 4% है। 95% का जो इम्पैक्ट है वो लोकल फैक्टर है दिल्ली के। तो ये बातें यहाँ पर सोचनी होगी। तो ऐसे सीजन्स के ऊपर जब ज्यादा एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, तब यहाँ पर इमीडिएट जो है एक्शन लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं जहाँ पर स्मोक टावर लगाया गया है, वहां पर 20 करोड़ का खर्चा यहाँ पर किया गया है सरकार के द्वारा। तो स्मोक टावर जो है यहाँ पर एयर जो है उसको सक करते हैं, खराब एयर को, और उसको सही करके फिल्टर करके साफ एयर जो है बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे ही सरकार, दिल्ली सरकार चाह रही है कि बहुत सारे स्मोक टावर जो है लगाए जाएं। तो इसके अलावा एक और इनिशिएटिव चलाया गया था कि जब भी आप रेड सिग्नल्स पर पहुंचो तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दो। ओके, तो यहाँ पर आगे क्लाउड सीडिंग की बात की गई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये भी तब होती है जब जुडिशरी बीच में जो ना इंटरवेंशन करती है सरकार की कि करो। ओके, तभी ये काम जो है जल्दी निपटाए जाते हैं, करने की कोशिश की जाती है। तो इसी के साथ ही जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो भी एक ऐप चला रहा है, उसका नाम है समीर ऐप। उसको आप ध्यान में रखिए, अगर आप दिल्ली रीजन के आसपास रह रहे हो तो समीर ऐप को आप डाउनलोड करके रखें। जो भी आपको दिल्ली के अंदर रखता है कि जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, अगर रोड पे कोई गार्बेज पड़ा हुआ है,
जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके उस ऐप में डालो, सीपीसीबी की टीम आएगी तो वो खुद से यहाँ पर उसको टैकल करेगी। तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो सरकारें चला रही हैं, तो हमें उसका भी सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो आगे यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि जो लोग हैं ना, पब्लिक है, उनको भी यहाँ पर सोचना होगा, उनको अपना कंडक्ट जो है उसको अभी चेंज करना होगा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अभी। तो जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको आप घर पे ही छोड़ो। ओके, तो यहाँ पर कोशिश करो कि खुद से जितना यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हो, एयर पोल्यूशन को जितना कम कर सकते हो, खुद से जो बन पड़े वो करो। तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है ये सभी की है, किसी एक इंसान की नहीं है या किसी एक सरकार की नहीं है, ये पब्लिक की है। ओके, तो पब्लिक की ये प्रॉब्लम जो सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पर पब्लिक को खुद से भी सोचना होगा। ओके, सब कुछ ये नहीं कर सकते कि सरकार ही करेगी, सरकार स्मोक टावर्स लगाती जा रही है, ठीक है, तो एयर पोल्यूशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे फायदा होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला नहीं है। ओके, जो नेचुरल चीज आपके पास आ रही है वो नेचुरल है, तो उसको उसी हिसाब से हमें कंटेन करना है। अच्छी हवा, साफ हवा हमें चाहिए, ओके, सांस लेने के लिए। तो वो तभी मुमकिन होगी जब हम अपने चाल चलन को सही करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो चीजें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम अवॉइड करें। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर पूर इम्प्लीमेंटेशन होती है, जो अभी रेगुलेशंस है एयर पोल्यूशन को लेकर, तो जो उसके कारण भी ये क्राइसिस जो है काफी बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है दिल्ली में। तो ये सब चीजें जो भी बात कर रहे हैं, ये कोई भी शहर हो, ठीक है, जो भी बड़ा शहर है यहाँ पर इंडिया में, तो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। वर्ल्ड में भी जितने जितने बड़े शहर है वहां पर प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन की हैं। तो वहां पर अलग से तरीके हम निकालने पड़ेंगे, पब्लिक को खुद सोचना होगा। ओके, तो यहाँ पर रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो कमीशन सेटअप किया गया है, जो कि इस एयर पोल्यूशन को जो देखेगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या काम करेगा, ये कोशिश करेगा कि जितने भी एक तरह का प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा कि अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लेकर आएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है। ओके, तो सोसाइटी को प्रिपेयर करेगा कि एक एफर्ट जो है हमें बनाना है, अपनी जिंदगी का तरीका, जीने का तरीका जो है, काम करने का तरीका जो है, वो हमें चेंज करना है। ओके, तो साइंस के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन का बहुत ही यहाँ पर खर्चा है। कहने का मतलब जिंदगी के ऊपर बहुत तरह का कॉस्ट यहाँ पर बन सकती है। कहने का मतलब है कि खराब हवा अंदर जाएगी तो सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सांस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो जो बंदा दिहाड़ी करके एक दिन में 500 या 400 रुपए कमा रहा है, तो उसका तो सारे पैसे उधर ही चले जाएंगे ना, बीमारी को ठीक करते करते। तो फिर इस सब चीजों को हमें सही करना होगा। फिर सरकार को दोबारा से एक हेल्थ बजट लेकर आना पड़ेगा। वहां पर उसको सरकार को फिर कहा जाएगा कि आप 6% ऑफ जीडीपी खर्चो, आप 7% ऑफ जीडीपी खर्चो। ओके, तो जो है इतना पैसा आप जो है हेल्थ सेक्टर में दो, तो इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ जाएगा। वही पैसा सरकार इकोनॉमी को सही करने में लगा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीजों को हमें सही करना है। ओके, जो भी रीजंस हैं एयर पोल्यूशन के, उनको निकालना है, ताकि कि आने वाले समय में बीमारियां जो है ना एयर पोल्यूशन से और बड़े पैमाने पर ना फैलनी शुरू हो जाए। नहीं तो आने वाले समय में एक ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, इसका सामना करना पड़ेगा। ओके, पूरे देश को, तो इसको सही करने की जरूरत है। ओके, इसके रीजंस निकालने की जरूरत है। हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, आम जो पब्लिक है उसको भी आगे आना होगा। ओके, इस इनिशिएटिव जो भी सरकार लेती है उसका यहाँ पर साथ देना होगा अच्छे मायने से। सो अगर कंपैरिजन करें जापान के साथ, तो देखो कितने बड़े स्ट्रगल से वो बाहर आया, फिर भी आगे बढ़ा। तो वहां के जो लोग हैं उनकी जो एज होती है, वो भी एवरेज एज वो 80 से ऊपर चली जाती है। ओके, तो इतना लंबा जो है वहां पर लोग जी कर जाते हैं। तो वहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है। 2 बॉम्ब गिराए गए थे, वो भी इतने खतरनाक, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़े। ओके, उन्होंने कार्स बनाई, उन्हीं की बनाई हुई कार्स हम दिल्ली में हर अलग अलग शहरों में उनको लेकर घुमाते रहते हैं। ओके, ये जो टोयोटा है, ओके, सुजुकी है, होंडा है, मित्सुबिशी है, सभी जापान के ही ब्रांड है। तो देखो वो छोटा सा मुल्क इतना कुछ झेल के भी कितना आगे बढ़ गया। ठीक है, अपनी कारों हमें दे रहा है कि आप हमारी कारें चलाओ। ठीक है, तो हम कहां पर खड़े हैं। तो ये भी बात यहां पर सोचने की है। तो हमें भी उसी तरीके से सोचना होगा जिस तरीके से जापान सोचता है, जिस तरीके से एडवांस्ड इकोनॉमी आगे बढ़ती है। ठीक है, उस हिसाब से हमें यहां पर आगे बढ़ना होगा। सो आई होप आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।